हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 5 हम देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास लिपिड्स होगा। यानी कि आज की क्लास में हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेली डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स हमारे पास क्या चीज़ है और लिपिड्स किसे कह रहे हैं और लिपिड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और हमने लिपिड को किस कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक आने वाला लेक्चर आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास लिपिड है। बेसिकली लिपिड्स इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि लिपिड्स हमारे पास जो होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और इसके अलावा इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस होती है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बिल्कुल एक हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमें पता है कि लिपिड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हमारे पास लिपिड जो है हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। अगर इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें कि कौन सी साइंटिस्ट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था लिपिड्स के बारे में कि हमारे पास लिपिड जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, तो वो हमारे पास बिलोर साइंटिस्ट था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिलोर द साइंटिस्ट हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिपिड। बिलोर, हमारे पास जो साइंटिस्ट बिलोर था, उसने 1943 में हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था लिपिड के बारे में। इसने हमें डिटेली बताया कि लिपिड्स क्या चीज है, लिपिड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले अगर बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स हमारे पास कुछ बायो एलिमेंट्स भी बना होता है। जैसे हम जानते हैं बायो एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन होकर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर इन बायो एलिमेंट्स की बात करें तो बायो एलिमेंट्स हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे भी डिस्कस किया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले अगर इनकी बात करें कि हमारे पास जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का, वो कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल कम होता है। हम ये जान रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है सेम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड सेम ही बायो एलिमेंट्स के बने हुए हैं। और इसके अलावा इसकी बात करें तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल कम होता है लिपिड्स का एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर इसका एग्जाम्पल कोई लें तो हमारे पास स्टीरीन इज आल्सो लिपिड, हमारे पास जो है फेयर्स है, फेयर्स इज आल्सो लिपिड। और इसके अलावा अगर बात करें कि इनके केमिकल फार्मूला हमारे पास C57 और H110O6 हो जाता है। अगर इसे देखें कि आपने यहीं पे कार्बन की रेशियो को देखा तो कार्बन हमारे पास जो है क्या है 57 मौजूद है, यानी कि कार्बन की रेशियो बिल्कुल हाई है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी बिल्कुल हाई है, 110 है। और उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के रेशियो से बिल्कुल हमारे पास जो ऑक्सीजन है लिपिड में वो कम होती है। और इसके अलावा इनका एक फायदा होता है कि वो हमें जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के। यानी कि इसमें से अगर कार्बन और हाइड्रोजन की हाई अमाउंट है तो फिर हाई अमाउंट होने की वजह से हमारे पास जो है डबल अमाउंट देते हैं। डबल अमाउंट किसकी वजह से देते हैं लिपिड्स पूछा जा सकता है। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ इसमें से हाई कार्बन और हाइड्रोजन की हाई अमाउंट होने की वजह से हमारे पास जो लिपिड है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके अलावा अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। यानी कि हम लोग ये जानते हैं हमारे पास कोई भी ऑयल्स है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर हम से वाटर में ऐड करें तो हमारे पास वाटर में बिल्कुल ऐड नहीं होते। वो हाइड्रोफोबिक, इसके लिए हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वाटर में, उसमें से वही ड्रॉपलेट जो हमने ड्रॉप लिखे हैं वाटर में, तो फिर वो अलग ही एक दायरा, अलग ही एक शेप बना लेते हैं, बिल्कुल एक ड्रॉप होता है। तो फिर वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी की होती है ऑर्गेनिक कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, यानी कि ये ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल हो सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द लिपिड था। इसके अलावा अगर बात करें कि इनके ग्रुप्स की, हमने इनके ग्रुप्स को 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल इज द फर्स्ट वन ग्रुप व्हिच ऑफ द लिपिड, जिसकी हमारे पास बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती है, इसकी डिटेली डिस्कस कर रहे हैं। और फास्फोलिपिड, और थर्ड वन इज वैक्स, एंड लास्ट वन इज टर्पिनोइड्स। यानी कि हमारे पास ये 4 जो हैं, हमारे पास 4 ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। ओके, अगर इनकी बात करें असाइल ग्लाइसरॉल की, तो असाइल ग्लाइसरॉल बेसिकली हमने इनकी जो बांड देखी, तो बांड हमारे पास कौन सी होती है, याद रखेंगे कि लिपिड्स में हमारे पास बांड होती है, बांड, अगर बांड की बात करें तो हमारे पास ईस्टर बांड होती है। ईस्टर बांड होती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था कि उनके पास जो हमारे पास बांड होती है वो पेप्टाइड बांड होती है, सॉरी, उसमें से हमारे पास जो बांड होती है ग्लाइकोसाइडिक बांड होती है। और जो हमारे पास प्रोटीन में बांड होती है वो पेप्टाइड बांड होती है।
ये यानी कि इनमें से लिपिड्स में अगर बात करें तो वो हमारे पास बांड जो होगी वो एस्टर बांड होगी। ओके, तो फिर ये जो हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल है वो हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। यानी कि हमारे पास जब 3 फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल आपस में कंबाइन होते हैं तो कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल होता है। असाइल ग्लाइसरॉल को याद रखेंगे कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हम इसे फैट्स और ऑयल्स के नाम से जानते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि असाइल ग्लाइसरॉल इज सिंपली नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स। ये हो सकता है कि असाइल ग्लाइसरॉल को और कौन सा नाम दिया जाता है, तो याद रखेंगे कि हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल जो होता है उसको फैट्स और ऑयल्स का भी हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो जो है दीज है ईस्टर बॉन्ड, हमें पता है कि असाइल ग्लाइसरॉल में कौन सी बॉन्ड होगी, ईस्टर बॉन्ड होगी। और अदर वर्ड इज एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन क्या है, हमारे बुक में गिवन है जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड है, उसमें से हमारे पास एस्टरिफिकेशन होती है। अब एस्टरिफिकेशन की बात करेंगे, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर, द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। अब देखो सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं कि अल्कोहल और ऑर्गेनिक जो एसिड है हमारे पास, अब अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड क्या है जब से हमने डिस्कस किया था हमारे पास ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल इज अल्कोहल, और इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे पास फैटी एसिड्स है वो एक ऑर्गेनिक एसिड्स है, और उसमें जो हमारे पास वही कम हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं तो उनमें से वाटर की रिमूविंग हो रही है। जब वाटर की रिमूविंग हो रही है तो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग इस रिएक्शंस को कह रहे हैं हमारे पास एस्टरिफिकेशन। यानी कि एस्टरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शंस या रिएक्शंस कह सकते हैं जब हमारे पास ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं और इसमें से हमारे पास वाटर जो रिमूव होता है, दिस प्रोसेस दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। हमारे पास ये जो होता है एस्टरिफिकेशन होता है, इसमें जो बॉन्ड बनती है वो हमारे पास कौन सी बॉन्ड बनेगी, ईस्टर बॉन्ड बनेगी। और इसके अलावा अगर लिपिड्स हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो असाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास किस चीज से बना है, हमने यहीं पे डिस्कस किया। एक तो हमारे पास ग्लाइसरॉल से बनेगा और इसके अलावा 3 फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे। दिस वन स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लाइसरॉल। यानी कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पास दूसरी जो चीज है फैटी एसिड्स, हमने 3 फैटी एसिड्स लिखे हैं, 3 फैटी एसिड्स प्लस हमारे पास 3 फैटी एसिड्स बन जाते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास क्या बना रहे हैं, हमारे पास ग्लाइसरॉल यानी कि असाइल ग्लाइसरॉल बना रहे हैं। अब हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल सॉरी ये जो बनाएंगे हमारे पास यानी कि 3 फैटी एसिड्स हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं तो ट्राई ग्लाइसरॉल बनाएंगे, ट्राई ग्लाइसरॉल। यानी कि हमारे पास जो ये ग्लाइसरॉल है और इसके अलावा हमारे पास 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास 3 ग्लाइसरॉल बनाएंगे और इसमें से हमारे पास जो वाटर रिलीज होगा, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। यानी कि हमारे पास कंडेंसेशन जो प्रोसेस होगा उसमें से वही चीजें आउट हो जाएंगी, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज हो जाएगा। अब बात करें कि ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसरॉल बेसिकली हमारे पास ट्राई ऑक्सिल अल्कोहल होता है। यानी कि अभी अभी हम डिस्कस किया कि ये हमारे पास अल्कोहल का एक टाइप्स होता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, ये अल्कोहल का एक टाइप है जो कि बना हुआ आता है किसी से 3 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि OH ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि हर एक एटम जो हमारे पास कंटेन करता है वो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कंटेन करता है, इस कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल। अब इसे बात करें कि हमारे पास फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड बेसिकली इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब फैटी एसिड से मुराद है यानी कि लास्ट वन जो हमारे पास आ रहा है वो एसिड्स आ रहा है, यानी कि वो कोई ना कोई एसिड्स होगा। अब वो एसिड्स जो है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स है। याद रखेंगे कि हमारे पास फैटी एसिड जो है इनऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। एज वी नो वेरी वेल ऑर्गेनिक व्हाट द मीन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हम उसे कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन या उसका कोई डेरिवेट्स होता है। और उसके अलावा ये हमारे पास जो फैटी एसिड्स है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, कंटेन करता है किस चीज को, कंटेन करता है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी कि इसमें से हमारे पास 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप शामिल होता है, वो इसमें से कंटेन करता है। उसके अलावा बात करें हमारे पास जो कंपाउंड्स बन रहा है वो कंपाउंड्स का नाम जो हमारे पास होगा ट्राइग्लाइसरॉल होगा। अब ट्राइग्लाइसरॉल को हम कैसे बयान कर सकते हैं, ट्राइग्लाइसरॉल को हम कह सकते हैं जब 3 फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ, एक जो हर एक होता है वो कंटेन करता है OH ग्रुप को एंड देन फॉर्म ईस्टर बॉन्ड, 3 ईस्टर बॉन्ड, यानी कि वो हमारे पास 3 ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्राइग्लाइसरॉल। बेसिकली ट्राइग्लाइसरॉल इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ अ कंपाउंड। ओके, अगर इसकी बात करें हमारे पास जो असाइल ग्लाइसरॉल होता है यानी कि असाइल ग्लाइसरॉल इज फर्स्ट वन ग्रुप व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड, उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि असाइल ग्लाइसरॉल है 2 टाइप्स। व्हाट असाइल ग्लाइसरॉल, हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। वन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, सैचुरेटेड। अब हमारे पास जो है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल है
ग्लाइसरोल, और इसके अलावा अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल, अनसेचुरेटेड। हमारे पास ये जो है हमारे पास अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल होता है। अब बेसिकली इनकी बात करें कि हमारे पास सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल क्या है और अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल क्या है। अगर हम बात करें कि सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल हमारे पास जो फैट्स होते हैं याद रखेंगे वो हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल में सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल में आ जाते हैं। और हमारे पास जो ऑयल्स होते हैं याद रखेंगे वो अनसेचुरेटेड में आ जाते हैं। और याद रखेंगे कि हमारे पास जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड्स मिलते हैं, सॉलिड्स की हालत में मिलते हैं। और इसके अलावा बात करें कि हमारे पास ये जो चीजें होती हैं वो सिंगल बॉन्ड कैरी करते हैं, सिंगल बॉन्ड होती है। इनमें दरमियान जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आती। याद रखेंगे कि इसमें से सिंगल बॉन्ड ही होगी। अगर बात करें इनकी ऑयल्स की, तो ऑयल्स जो हमारे पास जो अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल है, तो फिर वहीं पे हमारे पास ऑयल्स मौजूद होते हैं। ऑयल्स याद रखेंगे कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड की सूरत में मिलते हैं। और इसके अलावा इनमें से जो हमारे पास सिंगल तो डबल बॉन्ड होती है, यानी कि डबल टू ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, डबल बॉन्ड होती है, यानी कि हमारे पास जो होगी वो डबल बॉन्ड में होगी, है वो डबल बॉन्ड। इनमें से जो हमारे पास वो होगी डबल बॉन्ड होगी। ये था असाइल ग्लाइसरोल। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वन लिपिड का जो ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है फास्फोलिपिड, यानी कि फास्फोलिपिड इज सेकंड वन ग्रुप ऑफ लिपिड। हम ये इसमें से अभी डिस्कस करेंगे फास्फोलिपिड को। अगर बात करें फास्फोलिपिड को, तो फास्फोलिपिड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो बायोएलिमेंट्स जो उसमें मौजूद होते हैं वो होते हैं कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, और इसके अलावा फास्फोरस मौजूद होता है। यानी कि ये जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इसमें से फास्फोलिपिड्स में मौजूद होते हैं। ये बायो एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। अगर बात करें फास्फोलिपिड को, फास्फोलिपिड बेसिकली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है किस चीज का? ग्लाइसिरॉल, फैटी एसिड, कोलाइन और इसके बाद एक फास्फेट का। अब बेसिकली ये जो हमारे पास है इनका कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने असाइल ग्लाइसिरॉल को डिस्कस किया था, वो भी हमारे पास ग्लाइसिरॉल प्लस 3 फैटी एसिड का हमारे पास कंडेंसेशन था, प्रोडक्ट तौर पे काम कर रहा था। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये सिमिलर होता है असाइल ग्लाइसिरॉल से, पर बेसिकली इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्सपेक्ट वन हमारे पास फैटी एसिड जो है वो हमारे पास क्या कहता है, रिप्लेस कर देता है फास्फेट, उसमें से अटैच होता है। और उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस कंपाउंड जो है कोलाइन उसमें से प्लेस कर जाता है। यानी कि इसमें से थोड़ा सा वही डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस की वजह से ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, वरना ये सिमिलर होते हैं असाइल ग्लाइसिरॉल के इस सवाए इस चीज के। अगर इसकी प्रेजेंस की बात करें तो हमारे पास ये जो प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में। अब लिविंग सेल्स में किस जगह पे, कौन सी लोकेशन में, वो हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन में मिलते हैं। अगर बात करें इनकी, तो ये जो हमारे पास डिवाइड होता है टू इंड्स पे, यानी कि टू इंड्स होती हैं, हैव टू इंड्स। इसमें से टू इंड्स होती हैं, जिसे हम एक को कहते हैं हेड और दूसरे को नाम देते हैं टेल का। यानी कि हेड एंड टेल आर द बोथ इंड्स ऑफ फास्फोलिपिड। अगर फास्फोलिपिड की बात करें तो हमारे पास जो इसका हेड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि हमारे पास ये जो है पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास जो है पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है जो हमारे पास वाटर अट्रैक्टिव हो जाता है, वाटर अट्रैक्टिव, यानी कि लवर कह सकते हैं, वाटर लवर हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये जो हमारे पास दूसरी चीज है वो किस चीज का बना हुआ आता है, हेड। याद रखेंगे हेड हमारे पास फास्फेट और इसके अलावा प्लस में कोलाइन, या हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, उस पे अटैच होता है, उससे कंबाइन होकर फॉर्म होता है। और इसके अलावा इसकी बात करें तो हमारे पास ये जो टेल होती है, टेल हमारे पास क्या करती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन्स हमारे पास ये जो चीज होगी वो नॉन पोलर होगी। ड्यू टू नॉन पोलर हमारे पास ये जो क्या होती है, वाटर हेटर होती है, यानी कि वाटर से नफरत करती है, नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर होने की वजह से ये जो है वाटर हेटर हो जाती है। अब बेसिकली इनके अगर लोकेशन की बात करें कि लोकेशन हमने पहले डिस्कस की कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होंगे, सेल मेम्ब्रेन के, एनिमल्स के जो भी सेल मेम्ब्रेन होंगे। टेल की बात करें तो टेल हमारे पास फैटी एसिड्स का बना होता है, और इसमें से हमारे पास ग्लाइसरोल इसमें से शामिल होता है। थोड़ी सी इससे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, यूं अगर हम बना लें कि हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन है, हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन के ये जो हमारे पास ये जो मौजूद होते हैं इस तरीके से मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। ये हमारे पास हेड, हमारे पास जो हेड होता है वो आउटर लेयर से
अटैच होता है, और उसके जो टेल, इसका जो हेड दूसरा जो होता है वो इनर लेयर से अटैच होता है, और उसके अलावा हमारे पास जो टेल से आपस में कंबाइन होते हैं। याद रखेंगे ये टेल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो होता है ये बायलेयर होता है, बायलेयर होता है, और ये हमारे पास बायलेयर होने की वजह से इस सीक्वेंस में आ जाते हैं। जब हमारे पास हेड, हम जानते हैं हेड हमारे पास क्या है, वाटर लवर है। अब ये वाटर जो होता है जरूरत होती है तो वाटर हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन में ये जो हेड होता है वो खींच लेता है, और ये जो है अंदर इन हो जाता है। और अगर यहीं से हमारे पास जो जो हमारे पास सेल के इनसाइड जो वाटर है एग्जिस्ट में हो गया है, उसे अगर बाहर बाहर करना है तो इसके लिए भी ये ऐसी प्रोसेस होता है। अब हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन जो हमारे पास साइड हमारे पास जो होती है फॉस्फोलिपिड्स जो होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो बहुत ही एक रोल परफॉर्म करती है। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड वन होता है वो होता है वैक्स, यानी कि वैक्स इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड। बात करें वैक्स की, तो वैक्स हमारे पास थर्ड वन ग्रुप ऑफ लिपिड होता है। और वैक्स जो हमारे पास होता है वो नॉन पोलर्स होता है। वाट नॉन पोलर, यानी कि वाटर हेटर होगा, नॉन पोलर है। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो होता है हमारे पास दीज आर लॉन्ग चेन होती है किस चीज की, वन अल्को सॉरी यहीं पे होगा वन अल्कोहल, वन अल्कोहल लॉन्ग चेन होगी किस चीज की, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होगी। ये हमारे पास लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की। और हमारे पास जो फाउंड की जाती हैं कहाँ पे मिलती हैं, वो हमारे पास मिलती हैं किस चीज पे, कोटिंग ऑफ स्टीम्स, यानी कि स्टीम्स में मौजूद होते हैं, और स्टॉक्स में मौजूद होते हैं। स्टॉक बेसिकली जो प्लांट्स की जो डांडी होती है उसे कहते हैं। और लीव्स, हमारे पास जो लीव्स होती हैं उनमें से ये भी मौजूद होती है, वाटर प्रूफ के तौर पे काम करती है। और इसके अलावा हमारे पास पीटल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि उस फ्लावर उसमें से हमारे पास ये मौजूद होती है, ये फ्रूट्स में भी मौजूद होती है। और स्किन फर्स और फीडर्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें भी हमारे पास वैक्स पाई जाती है। बेसिकली वैक्स जो होता है हमारे पास नॉन पोलर होता है, इसलिए हमारे पास वैक्स आमतौर पे जो हमारे पास लीव्स होते हैं उसमें भी मौजूद होती है। अब वैक्स की अगर बात करें, वैक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है नेचुरल वैक्स और दूसरी होती है आर्टिफिशियल वैक्स। नेचुरल वैक्स हम उससे कह रहे हैं जो कोई कुदरती तौर पे कुदरती फिनोमेना हो किस्म का। और आर्टिफिशियल हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली हम अपने हाथों से ही उस चीज वैक्स को बना लेते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल वैक्स कह रहे हैं। अब नेचुरल वैक्स की बात करें कि हमारे पास नेचुरल वैक्स है बी वैक्स हो गया। अब बी वैक्स इज टाइप ऑफ नेचुरल वैक्स। और उसके अलावा क्यूटाइल ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स के जो क्यूटियल होते हैं उनमें जो वैक्स मौजूद होती है वो हमारे पास नेचुरल वैक्स होती है। और आर्टिफिशियल में क्या बात करें कि आर्टिफिशियल हमारे पास कैंडल जैसे हो गया, कैंडल हमारे पास जो है आर्टिफिशियल वैक्स है। और इसके अलावा सेकंड वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वैक्स हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो हमारे पास आर्टिफिशियल वैक्स तौर पे कंसीडर की जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे पेलामेटिक एसिड्स और ट्राइकोनोल जो हमारे पास हुए वो आप जो आपस में हमारे पास जो एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें से कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट तौर पे मिल रहा है वो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है ट्राइकोनोल पेलामेंट है, और उसका वैक्स है एक किस्म की। और इसके जो हमारे पास फार्मूला होता है C47 46 और H92 और 2O2 होता है। इट्स केमिकल फार्मूला है वैक्स है। हमारे पास इक्वेशन जो है वो बुक्स में गिवन है CH3, यानी कि ये जो फार्मूला है वो सारा किसका है, एलिमेंटिक एसिड्स का है। और ट्राइकोनोल हमारे पास जो है ये चीज है, इसमें सिर्फ ये प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, उस कंडेंसेशन के दौरान ये हमारे पास कंपाउंड बन रहा है। ये था हमारे पास वैक्स। अगर हम फोर्थ वन ग्रुप ऑफ लिपिड्स की बात करें तो वो हमारे पास होता है टर्पिनोइड्स। अब टर्पिनोइड्स बेसिकली याद रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग हमारे पास टाइप ग्रुप ऑफ लिपिड्स है। ये हमारे पास बिल्कुल लॉन्ग है, और हमारे पास इसकी जो अहमियत होती है वो बहुत सारी अहमियत है। और इसके अलावा एक MCQ यहीं से बन सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो हमारे पास वैक्स के जो हमारे पास टाइप्स हैं उनमें से कौन से बायोलॉजिकल जो है किसको इंपॉर्टेंस है, कौन सा ऐसा लिपिड ग्रुप ऑफ लिपिड है जिसे इंपॉर्टेंस है। तो याद रखेंगे ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फास्फोलिपिड है वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस चीज से, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे जहन में अभी सवाल आया पॉइंट ऑफ व्यू, ये अभी हमारे जहन में आया। ये हमारे पास जो होता है आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में से भी। हमारे पास जैसे हम अगर देखें तो ये हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन बना रहा है, हर एक एनिमल सेल्स में लिविंग सेल्स हो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो फिर इस हवाले से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अहमियत जो होती है वो फास्फोलिपिड की जानी जाती है। अगर बात करें इनकी तो ये हमारे पास एक मुकम्मल हो गया टर्पिनोइड्स। हमारे पास टर्पिनोइड्स फोर्थ वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। और इसके अलावा इसमें अगर बात करें कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता है मुश्तमिल होता है किस चीज पे, आइसोप्रीनोइड्स यूनिट्स का बना हुआ होता है। आइसोप्रीनोइड्स यूनिट्स के लिए हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है C5H8 होता है।
यानी कि C5H8 इट इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ आइसोपेरिनोइड यूनिट्स। और ये जो हमारे पास मौजूद होते हैं किस चीज में मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किस तौर पे, कोलेस्ट्रॉल के तौर पे, फैटी एसिड के तौर पे, और आई होप आप लोगों को ये दिखाई होगा ये पिगमेंट्स के तौर पे है। और इसके अलावा क्लोरोफिल, फ्रेग्रेंस एज ए मेंथोल, हमारे पास ये जो फ्रेग्रेंस के तौर पे भी काम किए जाते हैं, यानी कि परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं उसमें से भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसमें से इसके 4 टाइप्स होते हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर आइसोपेरिनोइड के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास H2C और डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के, और CH3, और इसमें से और दूसरी जो कार्बन होती है वो अटैच होती है हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड बनाते हैं CH2 से। और इसके अलावा ऐसे ही आइसोपेरिनोइड यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर हमारे पास टर्पिनोइड्स बनाते हैं। अगर उसके अलावा बात करें कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टर्पिनोइड्स से उसे अगर डिस्कस करें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ द टर्पिनोइड्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है टर्पिन्स, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ टर्पिनोइड्स होता है। और इसके अलावा स्टेरॉइड, और इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स टाइप ऑफ हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो टर्पिनोइड्स ही होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास टर्पिन्स क्या होते हैं, टर्पिन्स हमें से और जो नाम देते हैं मोनोटर्पिन्स का भी नाम देते हैं। बेसिकली ये हमारे पास फ्यू कंटेन आइसोपेरिनोइड्स यूनिट्स में मिलता है, जैसे कि डायटर्पिन्स हो गया, ट्राइटर्पिन्स हो गया, ये हमारे पास यही कंटेन करता है। और ये हमारे पास इसकी जो नेचर होती है वो वोलेंटाइल इन नेचर होता है, यानी कि वोलेंटाइल हम उसे कहते हैं सब्सटेंस दैट एवापोरेट और वेपोराइज इजीली एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वो जो चीज हो, कोई सब्सटेंस हो जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे एवापोरेट हो जाए तो हम उसे वोलेंटाइल कहते हैं। अब ये जो होते हैं वोलेंटाइल इन नेचर होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास वो जो है इजीली वेपोराइज हो जाते हैं। अब बेसिकली ये हमारे पास यूज होते हैं कहाँ पे, परफ्यूम में यूज होते हैं। जैसे हमारे पास माइसरीन हो गया, माइसरीन जो हमारे पास ऑयल ऑफ बे में यूज होता है, यानी कि ऑयल ऑफ बे में हमारे पास माइसरीन यूज होगा। और गेरनॉल जो हमारे पास होता है वो रोज में इस्तेमाल होता है, रोज में हमसे वही गेरनॉल बनाते हैं। और इसके अलावा लेनोरेन हमारे पास लीमन ऑयल होता है, मेंथोल हमारे पास पेपरमेंट ऑयल्स होता है। ये हमारे पास बेसिकली यूजेज होता है, यूज होते हैं वो हमारे पास परफ्यूम में से यूज होते हैं, इसलिए हमारे पास वो जो होते हैं वोलेंटाइल इन नेचर्स होते हैं। और अगर इसकी बात करें हमारे पास तो वो हमारे पास कुछ विटामिन में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे पास विटामिन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन A2 हो गया, ये हमारे पास उसमें से इस्तेमाल होते हैं। और विटामिन डी हो गया, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे से विटामिन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ये जो विटामिन में भी इस्तेमाल होंगे। और और द सेकंड वन जो हमारे पास है टर्पिनोइड्स का यूनिट जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास है स्टेरॉइड, यानी कि स्टेरॉइड बेसिकली इस टाइप ऑफ किसका होता है, टर्पिनोइड्स का टाइप होता है। और ये जो हमारे पास फॉर्म करता है, फॉर्म न्यूक्लियस, हमारे पास ये जो हमारे पास एक न्यूक्लियस फॉर्म करता है जो कि हमारे पास 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल रिंग शेप में मुश्तमिल होता है। और इसमें से हमारे पास जो मौजूद होते हैं वो कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। वो जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो 17 कार्बन मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास वही हमारे पास क्या है, वर्क होते थे। और इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है। ये जो हमारे पास 3 चीजें हैं वो हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल, इसमें से याद रखेंगे हेक्सागोनल की जो तादाद होती है, हेक्सागोनल की जो तादाद होती है वो 3 होती है, 3 रिंग्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल हमारे पास जो होती है वो एक होती है। और इसमें से 17 कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, 17 कार्बन एटम्स होते हैं। और इसकी बात करें तो हमारे पास जो वर्क करता है किसके तौर पे, हार्मोन्स के तौर पे वर्क करता है। जैसे हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी इस तरीके से हो जाती है। अब ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली OH ग्रुप में होता है। और यहीं पे इसकी भी रिंग्स होती हैं, इसी तरीके से हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। और यहीं पे हमारे पास CH3 जो है वही अटैच लगा होता है। और इस तरीके से यहीं पे भी हमारे पास CH3। और फाइनली जो हमारे पास पेंटागोनल रिंग्स में जो रिंग है उसमें से वही अटैच होता है CH2 ये ग्रुप्स में अटैच होते हैं। और इन ग्रुप में से जो फर्स्ट CH है उसमें से अटैच होता है H3 कार्बन, H3C अटैच होती है। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये जो हमारे पास स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर हो जाती है। बेसिकली अगर स्टेरॉइड की बात करें तो ये हमारे पास हार्मोन्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन अगर टाइप की हम बात करें टर्पिनोइड्स का जो है हमारे पास होता है केराटिनॉइड्स। बेसिकली केराटिनॉइड्स को हम जो दूसरा नाम देते हैं वो पॉलीटर्पिनॉइड्स का नाम देते हैं। वो जो होता है लॉन्ग कार्बन्स होती है, किस चीज की चेन्स होती हैं, आइसोपेरिनोइड रिंग्स की चेन्स होती हैं।
एट वन साइड और बोथ टर्मिनल्स हमारे पास ये जो है एक साइड से या बहुत से ये हमारे पास रिंग्स हो सकती हैं आइसोप्रीनोइड्स की। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये हमारे पास पिगमेंट्स प्रोड्यूसिंग के तौर पे काम करते हैं, यानी कि वो जो हमारे पास मेन जो इनका फंक्शन होता है कैरोटीनॉइड्स का वो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल इज पिगमेंट्स जो हमारे पास प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। और इसके अलावा हमारे पास जो होता है जो हमारे पास होता है वो होता है साइटोक्रोम। बेसिकली साइटोक्रोम हमारे पास रेड कलर देता है। और इसके अलावा हमारे पास फाइटोक्रोम बेसिकली हमारे पास प्लांट्स को ब्लू कलर्स देता है। अब ये जो हमारे पास दूसरी चीज है वो हमारे पास मेंटेन करते हैं लाइट्स को, प्रोटेक्ट करते हैं किस मेंटेन लाइट करते हैं, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज को, ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास केराटिनॉइड बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आइसोप्रीनोइड्स रिंग्स के बने होंगे। वो जो रिंग्स होगी बहुत साइड हो सकती है या तो एक साइड हो सकती है। बेसिकली ये रिंग्स स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास इनका फैटी एसिड्स होता है। ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो बी केरोटीन की स्ट्रक्चर है। इट्स केराटिनॉइड। बेसिकली केराटिनॉइड की बात करें तो प्रोड्यूस करता है किसको, पिगमेंट्स के तौर पे काम किया जाता है, प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ चीजों को। और इसके अलावा हमारे पास जो बात करें फोर्थ टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स की बात करें तो हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ लिपिड होता है। और इसके जो बात करें तो मेड कहाँ पे होता है, मेड इन मेम्ब्रेन टिश्यूज एट द साइड ऑफ डैमेज टिश्यू। बेसिकली हमारे पास कभी कभी हमें अगर कोई चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो वहीं पे हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली टाइप है किस चीज का, टर्पिनॉइड्स का। ओके, ये जो इन्वॉल्व होता है कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, डीलिंग करती है जिसको इंजरी, जब इंजरी हो जाती है या इलनेस हमें जब बीमारी होती है। आपने नोट किया होगा जब हमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी वहीं पे टेम्परेचर हमारे पास जो है इंक्रीज कर देती है। अब उसके जो हेल्प करता है वो हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। अब इंजरी में कैसे होता है, ये तो हो गया इलनेस में। अगर इंजरी की बात करें तो हमारे पास इंजरी में मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं। जैसे हमें कोई एक्सीडेंट्स वगैरह में हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन जो कराएगा वो हमारे पास होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास कंट्रोल करता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हमारे पास इन्फ्लेमेशंस हो गए, इन्फ्लेमेशंस में प्रोसेस में मदद करता है, कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ सेंसिटिव पेन, हमारे पास जब भी सेंसिटिव पेन वगैरह हो जाता है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारे पास ब्लड फ्लो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लास, ब्लड फ्लो हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया। ये हमारे पास जो हेल्प करेगा वो बेसिकली टाइप होगा टर्पिनॉइड्स का, वो जो होगा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर लिपिड्स के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।